आज 20वां श्लोक शुरू होगा, 548 नंबर पृष्ठ पर है। जी राधे राधे जी, कौन से पेज पर है? पृष्ठ कौन से अध्याय का है? 548 7वां अध्याय 20वां श्लोक। 7वां अध्याय पे तो श्लोक। जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। कामैस्तैस्तैरतज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। व्याख्या में कहते हैं, कामैस्तैस्तैरत ज्ञाना, उन अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है। टिप्पणी है। अच्छा टिप्पणी कहाँ पे है भाई जी? दिखाई नहीं दे रही मुझे। अच्छा हाँ, शरण हो जाते हैं। पहली टिप्पणी है इसी अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णित पुरुषों का ज्ञान तो माया से ढका हुआ है। 15वां श्लोक क्या है? न मान्दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रेरितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हाँ, तो वहाँ तो माया से हरा गया है ज्ञान और यहाँ कामना से हरा गया है ज्ञान। माया भी हरती है और कामना भी हरती है। कंपैरिजन करते हुए बता रहे हैं स्वामी जी महाराज, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णित पुरुषों का ज्ञान तो माया से ढका हुआ है और यहाँ वर्णित पुरुषों का ज्ञान कामना से ढका हुआ है। वहाँ के पुरुष तो कामना पूर्ति के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं और यहाँ के पुरुष कामना पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं। जी प्रणाम। आचार्य जी, माया और कामना संसार जन्य ही है दोनों, तो माया और कामना में विशेष से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखो, कामना राजसिक है और माया से जो माया से ढकते हैं, जो माया वो हैं तामसिक। जी, ये जो टिप्पणी है ये स्पष्ट कर रही है, आप इसको सुनो ध्यान से। जी आचार्य, सुनी मैं टिप्पणी अच्छे से सुनी आचार्य जी, लेकिन तामसी और राजसी बोलने से अभी और अच्छे से ध्यान में आ गया। ठीक है। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णित पुरुषों का ज्ञान तो माया से ढका हुआ है और यहाँ वर्णित पुरुषों का ज्ञान कामना से ढका हुआ है। वहाँ के पुरुष तो कामना पूर्ति के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय लेते हैं
और यहाँ के पुरुष कामना पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं। जड़ पदार्थों का आश्रय लेना तामसिक है और देवताओं का आश्रय लेना राजसिक है। यहाँ के पुरुष दुष्टता के कारण, वहां के पुरुष यानी माया वाले जो हैं, कामना पूर्ति के लिए जड़ पदार्थों का आश्रय लेने वाले, 15वें श्लोक में जिनका वर्णन है, वहां के पुरुष दुष्टता के कारण नरकों में जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा। और यहाँ के पुरुष कामना के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। बात स्पष्ट होगी? बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं। उन अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है। आच्छादित हो गया है। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। संयोग जन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में संयोग जन्य सुख का वर्णन किया गया है। यही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवन्ते कौन्ते न तेषु रमते बुधे। संयोग जन्य सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना दो तरह की होती है। यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना, और स्वर्ग आदि परलोक के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। धन संग्रह और पुण्य संग्रह ये राजसिक लोगों की होती है, रजोगुण की प्रधानता वालों में होती है। धन संग्रह की कामना दो तरह की होती है। पहली, यहाँ चाहे जैसे भोग भोगें, चाहे जब, चाहे जहां और चाहे जितना खर्च करें, सुख आराम से दिन बीतें आदि के लिए, अर्थात संयोग जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरी, मैं धनी हो जाऊं, धन से मैं बड़ा बन जाऊं आदि के लिए, अर्थात अभिमान जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है। पहली, यहाँ मैं पुण्यात्मा कहलाऊं, और दूसरी, परलोक में मेरे को भोग मिले, स्वर्ग के भोग भोगने की। इन सभी कामनाओं से सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, बंध मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होने से
वे ये समझ ही नहीं पाते कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। जो राजस वृत्ति वाले मनुष्य होते हैं वे अपने आप को अमर मानते हैं, मरने वाला मानते ही नहीं। प्रकृत्या नियता स्वया, दूसरी टिप्पणी। यहाँ जो प्रकृत्या नियता स्वया कहा है इसी को 17वें अध्याय के 3रे श्लोक में यो यच्छ्रद्धः स एव सः कहा है। स्वया कहने का तात्पर्य है कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबकी कामनाएं भी अलग अलग होती हैं। ये बात समझ में आई? प्रकृत्या नियता स्वया का मतलब है अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर। इसको एक्सप्लेन कीजिए आचार्य जी। नारायण नारायण। ये इस श्लोक में एक्सप्लेन किया जाएगा बहन जी, इस श्लोक का ही है ये प्रकृत्या नियता स्वया। इसकी तुलना की गई है 7वें अध्याय के 3रे श्लोक से। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जी हाँ, तो ये श्रद्धा और स्वभाव इन दोनों में एकता है, कोई अलग अलग बातें नहीं है। जिसका जैसा स्वभाव है वैसी श्रद्धा होती है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही स्वभाव होता है। ये टिप्पणी होगी, आगे चलते हैं। कामनाओं के कारण विवेक ढका जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं। प्रकृति के वशीभूत रहते हैं। आचार्य चरण स्पर्श, आचार्य चरण स्पर्श। जी आचार्य जी, ये जो श्लोक है ना, आवृतम ज्ञान वेतेन ज्ञानिनो नित्य प्रेरणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा नलेन च, ये इस पे फिट बैठता है ना जो आप बता हाँ। रहे हैं? जी, वो भी ठीक बैठता है। धन्यवाद। कामनाओं के कारण विवेक ढका जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश रहते हैं। यहाँ प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, समष्टि प्रकृति का वाचक नहीं है। ये बात ध्यान में रखी जाए। जी प्रणाम। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, सबके स्वभाव को मैच नहीं करना है। हर व्यक्ति की श्रद्धा और वो अलग रहेगी। तो यहाँ पे क्या शब्द लिखा है, ये समष्टि प्रकृति, यानी सबके लिए ये बात लागू नहीं है। ना ना ना, ये मतलब नहीं है इसका। फिर आपने शुरुआत ठीक करी, बाद में गलत बोल गए। ये स्वभाव सबका अलग अलग है, समष्टि एक है, व्यष्टि अलग अलग है। जी, समष्टि प्रकृति भगवान की है, समष्टि प्रकृति भगवान का स्वभाव है। जी, भगवान अपने स्वभाव को अपने काबू में रखते हैं, प्रकृति भगवान के काबू में रहती है, और हम अपनी प्रकृति के काबू में खुद हो जाते हैं। ये अंतर है, व्यक्तिगत कहा गया है। जी जी आचार्य जी प्रणाम। व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है। स्वभावो मूर्धनि वर्तते,
हम स्वभाव के अनुसार ही सब कुछ करते हैं। स्वभाव की बातें बहुत आई हैं गीता में। 18वें अध्याय का 60वां श्लोक स्वभाव को बताता है और 5वें अध्याय का 14वां श्लोक स्वभाव को बताता है। स्वभाव के वशीभूत हैं भगवान, स्वभाव के वशीभूत नहीं, स्वभाव भगवान के वशीभूत है। आचार्य जी अतः राम राम। जी आचार्य जी, महापुरुष में भी स्वभाव की प्रबलता रहती है क्या? जी हाँ, सदृशम चेष्टते स्वस्या 3 का 33। जी प्रणाम आचार्य जी। जी 3रे अध्याय का 33वां श्लोक बोलिए। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। जी हाँ जी, समझ गए भाई जी। जी आचार्य जी। अतः व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता। या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते। परंतु इस स्वभाव में जो दोष हैं उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। ये बात आपकी समझ में आ गई? शेर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। यहाँ छोड़ने से मतलब ये है कि जो प्रकृति जन्य है स्वभाव, जो हमारा जन्म जन्मांतर से स्वभाव चला आ रहा है वो नहीं बदलता। प्रारब्ध के अनुसार जो स्वभाव है वो नहीं बदलता, लेकिन उसमें जो गंदगी है उसको हम मनुष्य के रूप में बदल सकते हैं। मनुष्य जीवन में उसको हम साफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अच्छा ले सकते हैं, बुरा छोड़ सकते हैं। ये स्वतंत्रता मनुष्य के पास ही है, विवेक के कारण। इसका एक उदाहरण दीजिए ना। समझिए। जैसे कोई व्यक्ति बेईमान है तो बेईमानी छोड़ता नहीं, आदत है, गाली देने की आदत है किसी को, तो वो छोड़ सकता है। जैसे ही विवेक द्वारा विवेक पूर्वक विचार करेगा कि ये तो कितनी गलत बात है, इसका कितना बड़ा नुकसान है, तो वो छोड़ने में सक्षम है। बुराइयों को छोड़ने में सक्षम है। स्वभाव को बदलने में हम सक्षम है, छोड़ने में सक्षम नहीं है। छोड़ने में तो हम मजबूर हैं, छोड़ नहीं सकते, ये मतलब है। आचार्य जी बात प्रणाम। जी तो बेईमान भी तो बेईमानी छोड़ सकता है। हाँ, छोड़ सकता है। हाँ, तो फिर अपनों को विचारों को शुद्ध कर लिया उसने। हाँ जी। जी झूठ बोलने की आदत है, छोड़ सकता है। चोरी करने की आदत है, छोड़ सकता है। परंतु इस स्वभाव में जो दोष हैं उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अगर उन दोषों को मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या हुई। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है। ये बात समझ में आ रही है? एक मनुष्य का स्वभाव है जिस वजह से वे मनुष्य बना है, और एक स्वभाव वो है कि जो हमने बनाया है। बनाए हुए स्वभाव को हम छोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य का इनबिल्ट स्वभाव है उसको नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत सुंदर। सभी जीवों का अपना अपना स्वभाव है, कोई भी जीव अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। यदि सांप है उसका स्वभाव है काटना, नहीं छोड़ सकता।
तो कहते हैं मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है तब तक वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता, और तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है वह अपनी प्रकृति अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर सकता है, अर्थात उसमें प्रकृति की परवशता नहीं रहती। आचार्य जो इनबिल्ट बता रहे थे ना आप, तो वो क्या पूर्व जन्म का स्वभाव होता है, पूर्व जन्म से लाया हुआ स्वभाव होता है? देखो, जिस वजह से मनुष्य बनता है जी, जिस वजह से पशु बना जाता है, जिस वजह से पशु पक्षी बनते हैं, ये जो बनना है ये स्वभाव के अनुसार है सब कुछ। जी, तो जो बना हुआ स्वभाव है उसको इनबिल्ट कहते हैं, जिसकी वजह से हमको मनुष्य योनि मिली है, वह स्वभाव नहीं बदला जा सकता, लेकिन उस स्वभाव में जो गड़बड़ी है, जो गंदगी है, वो छोड़ा जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। जी, धन्यवाद। हाँ जी, राधे राधे जी। जी, ये इनबिल्ट स्वभाव क्या होता है आदमी का? बना बनाया, हाँ जी, बना बनाया, स्वाभाविक, सौभाग्य। ऑटोमेटिक। अच्छा, वो कौन सा स्वभाव है ऑटोमेटिक? मैंने बताया ना, जैसे मनुष्य का स्वभाव है दयावान होना, निर्दयी होना, ठीक ठीक है। तो ठीक। निर्दयी होना ये पकड़ा हुआ है, और दयावान इनबिल्ट है। ठीक ठीक, धन्यवाद जी। राधे जैसे सांप बिच्छू होते हैं, ये काटने का स्वभाव है इनका, ये काटना छोड़ नहीं सकते, हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब है। समझ आ गया जी। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। जी, ये जो अभी आपने बताया चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध आना, ये स्वभाव मानव शरीर में हम बदल सकते हैं। तो हाँ। जब हमारी दृष्टि इन पर ही नहीं जाती है तो गीता तो हमें कहती है कि मैं मेरे की जेवड़ी गढ़बंदी और संसार, वो छुड़ाने की बात कह रही है गीता जी हमको। तो ये तो बड़ी मार्मिक बात है। हाँ जी, तम तम नियम आस्थाय, कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के अनेक उपायों को और विधियों को अर्थात नियमों को ढूंढता रहता है। अमुक यज्ञ करने से कामना पूरी होगी, कि अमुक तप करने से, अमुक दान करने से कामना पूरी होगी, कि अमुक मंत्र का जप करने से, आदि आदि उपाय खोजता रहता है। उन उपायों की विधियां अर्थात नियम अलग अलग होते हैं, जैसे अमुक कामना पूर्ति के लिए अमुक विधि से यज्ञ आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए, आदि आदि। इस तरह मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करता है। ये हो गया तम तम नियम आस्थाय। अब आता है प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। यहाँ अन्य देवता कहने का तात्पर्य है कि वे देवताओं को भगवत स्वरूप नहीं मानते, प्रत्युत उनको अलग, उनकी अलग सत्ता मानते हैं।
इसी से उनको अंत वाला फल, नाशवान फल मिलता है। अंतवत्तु फलम तेषाम, 23वां श्लोक आएगा। अगर वे देवताओं की अलग अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत स्वरूप ही माने तो फिर उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा। प्रणाम आचार्य जी। भगवान से भी मांगेंगे तो कामना के लिए ही मांग रहे हैं तो उसका अविनाशी फल रहेगा। ये वाली बात तो समझ आई कि देवता न माने, एक ही माने सब कुछ, लेकिन भगवान से भी मांगते हैं तो वो नाशवान तो होगा ही ना फिर भोग के बाद। अभी हमने 16वें श्लोक में पढ़ा था 4 प्रकार के भक्त जी। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। वो मांगने वाले हैं या नहीं बताओ? मांगने वाले हैं। तो वो कामना कहलाएगी? कामना हमने क्या पढ़ा? आपने अगर श्लोक पढ़ा है, व्याख्या पढ़ी है, तो उसमें क्या निर्णय निकला? भगवान से मांगोगे तो मांगने की इच्छा खत्म हो जाएगी। जी, और वो भक्ति कहलाते हैं क्योंकि वो भगवान से मांगते हैं इसलिए। जी आचार्य जी। देखो आचार्य जी, ऐसे आप समझाते ना तो वापिस से क्लिक होता है, मतलब बहुत अच्छी समझ पक्की नहीं है, जैसे जैसे समझाते ना आप तो अच्छी समझ में आती है बात। थैंक यू आचार्य जी, प्रणाम। इसमें आचार्य जी ये जो पूछ रही हैं, इसमें एक और बात भी है। देवताओं से अगर मांगोगे तो मिलेगा, नाशवान ही फल होगा। भगवान से जो मांगोगे तो भगवान वो ही देंगे जो आपके हित में होगा, नहीं तो नहीं देंगे। ये बात भी सही है, इसमें आई है। नारायण नारायण। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छी बात। यहाँ देवताओं की शरण लेने में 2 कारण मुख्य हुए, एक कामना और एक अपने स्वभाव की परवशता। ये बात समझ में आ गई? स्वभाव की परवशता नहीं समझ में आई। अभी हमने 2 बातें पढ़ के आए हैं नहीं? धन संग्रह की कामना 2 तरह की होती है, वहां आई थी नहीं? देवताओं से, देवताओं को जो चाहते हैं वो हैं भोगी। भोग परायण जो हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, और जो योग परायण है वो भगवान के पास जाते हैं। भोग परायण को अंत वाला फल मिलता है, योग परायण को अविनाशी फल मिलता है। आचार्य जी प्रणाम। जी। तो हम जो मतलब मंदिर जाते हैं, अलग देवताओं की पूजा आरती पाठ आदि करते हैं, तो वो हमें नहीं करके सिर्फ एक भगवान के ही आश्रित रहना चाहिए। ये बात सही है क्या? कि अलग मंदिर जाते हैं अपन, अलग अलग देवताओं की पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, कभी जैसे हनुमान चालीसा किया, सुंदरकांड किया, कभी शिव जी के किए, कभी मतलब शिव ममेन किया, तो वो गलत है? हमें सिर्फ एक भगवान का आश्रय लेना चाहिए। देखो, भगवान से संसार की बातें मांगना जी ये 2 नंबर की बात है। भगवान से तो 1 नंबर की बात ये है कि भगवान से तो अपनी कल्याण की बात मांगनी चाहिए। नहीं, सिर्फ पूजा अर्चना करें, मांगे कुछ भी नहीं भाई, सभी पूजा अर्चना ही करें, मांगना कुछ नहीं है, सिर्फ पूजा अर्चना ही करते हैं, तो ये भी अलग गलत है क्या? पूजा अर्चना सकाम और निष्काम 2 प्रकार की होती है। कौन सी करते हो? निष्काम। निष्काम में कहीं कोई नुकसान नहीं है, किसी की भी करो। जी जी धन्यवाद। बात तो सकाम में है। निष्काम करते हैं, बिल्कुल निष्काम करते हैं। कामना तो बिल्कुल ही बंद ही कर दी, कई साल हो गए। लेकिन बस जी जी धन्यवाद। परिचित साहब। नारायण 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 नारायण। जी।
जैसे अब इन्होंने पूछा निष्काम सकाम, ये तो समझ में आ गया। पर जैसे अपने पूजा जैसे कई लोग प्रांतीय देवी देवताओं के भी करते हैं और जैसे अलग अलग करते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? बहन जी, सबसे बड़ी कसौटी है निष्कामता और सकामता। ठीक है। जो निष्काम भाव वाले हैं वो और किसी की करते ही नहीं, वो तो भगवान की करते हैं। हाँ, बिल्कुल सकाम बिल्कुल वाले बिल्कुल, ये करते बात हैं तो इधर सही उधर है। इधर, पता नहीं हाँ किसी हाँ किसी की। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही बात बस सकामता मैं आपसे सुनना चाहती थी। हाँ 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 सकामता में अनेक जगह जाना पड़ता है, निष्कामता में हाँ, एक ही जगह है, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ आचार्य जी, राम राम। फिर जी सकामी की दुर्गति निश्चित है, सकाम भाव तो बना ही रहता है। आचार्य जी कैसे बोल सकते हैं बिल्कुल निष्काम हो गए हैं? सकाम भाव पाप है, निष्काम भाव पुण्य है। अब निष्काम भाव किसके साथ रखें? भगवान के साथ। सकाम भाव भी भगवान के साथ रखें तो भी कल्याण हो जाएगा, दुर्गति नहीं होगी। हम भाव से जो भी करेंगे वो भगवान तक ही पहुंचता है ना। जी जी आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम अगर आचार्य। अगर सकामता भी है तो भगवान से मांगो और हाँ, किसी से मत मांगो। भगवान सकामता को अगर तुम्हारे हित में होगी तो पूरी भी कर देंगे, नहीं तो सकामता को खत्म कर देंगे। देवता जो है दुकानदार की तरह हैं और भगवान पिता की तरह हैं। आप पिता से मांगो जो भी मांगना है तो पिता वही देंगे जिसमें आपका लाभ है, आपका अहित नहीं है, आपका हित है। अहित की चीज कभी नहीं देंगे। लेकिन देवता दुकानदार हैं, दुकानदार से तो जो भी मांगोगे वही दे देगा। बच्चा जाके चक्कू मांग लाए, कोई गलत चीज नुकसानदायक ले आए, जहर ले आए, दे देगा वो तो। ये अंतर है देवताओं की पूजा में और भगवान की पूजा में, और सकामता में और निष्कामता में। सकाम व्यक्ति ही देवताओं के पास जाते हैं, निष्काम व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं। सकामता भी है और भगवान के पास जाओगे तो भी नुकसान से बच जाओगे। परिशिष्ट भाव, भगवान के अर्थार्थी और आर्थ भक्तों में जो कामनाएं हैं वही कामनाएं इस श्लोक में वर्णित मनुष्यों में भी हैं। आगे बात, अभी अभी हमने इसका जिक्र किया था ना, जी आ गई, बराबर है। वो बात। भगवान के अर्थार्थी और आर्थ भक्तों में जो कामनाएं हैं वही कामनाएं इस श्लोक में वर्णित मनुष्यों में भी हैं। तो दोनों में फर्क यह है कि अर्थार्थी और आर्थ भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है। इसलिए वे हित ज्ञाना नहीं है। उनका ज्ञान नहीं हरा गया है, परंतु यहाँ वर्णित मनुष्यों में कामना की मुख्यता है, इसलिए वे हित ज्ञाना है। ये बात स्पष्ट होगी। कामना से ज्ञान हरा जाता है। आपने अभी बोला था ना, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञान, कामना जो है वो ज्ञान को ढक देती है। इसलिए मुख्यता कामना की नहीं होनी चाहिए, कामना मुख्यता भगवान की होनी चाहिए। भगवान की मुख्यता जिसको होती है वो भक्त होता है। अर्थार्थी और आर्थ भक्त तो केवल भगवान के ही शरण होते हैं। सुन लिया? अर्थार्थी और आर्थ भक्त तो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, पर ये मनुष्य जिनमें कामना की मुख्यता है, ये मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के शरण होते हैं। एक कहावत है ना, जैसा देवता वैसी पूजा। कामनाएं, देवता, मनुष्य और नियम, ये सभी अनेक हुआ करते हैं,
4 बातें गिनवा दी स्वामी जी ने। कामनाएं अनेक होती हैं, देवता अनेक होते हैं, मनुष्य भी अनेक होते हैं और नियम भी अनेक होते हैं। अगर अनेक कामनाएं होने पर भी उपास्य देव एक परमात्मा हो तो वे उपासक का उद्धार कर देंगे। परंतु कामनाएं भी अनेक हो और उपास्य देव भी अनेक हो तो उद्धार कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। उद्धार से वंचित ही रहेंगे। आचार्य जी, इसका भाव ये हुआ कि कामना करते रहेंगे, पूरी हो जाएंगी, खत्म, फिर कामना करेंगे, फिर खत्म, निष्काम भाव आने का कोई कारण ही नहीं फिर। जी हाँ जी आचार्य जी। एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है। एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, यह सत्य है ना, सबको पता है। जी सत्य है। भगवान ने कहा है मत्ते परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। यह ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है। यह कामना न तो प्रकृति की बनाई हुई है और न परमात्मा की बनाई हुई है। ये जो सुख की कामना है हमारे भीतर, ये किसी की बनाई हुई नहीं, हमारी अपनी बनाई हुई। यह कामना न तो प्रकृति की बनाई हुई है और न परमात्मा की बनाई हुई है, प्रत्युत मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। हितज्ञान कहने का तात्पर्य है कि यह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, प्रत्युत कामना के कारण हारा गया है। इस बात को गीता में माया अपहृत ज्ञान 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में और अज्ञाने नावितम ज्ञानम 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में आदि पदों से भी कहा गया है। 5 का 15 क्या है, बोलिए। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परंतु जिनका वह परमेश्वर किसी के पाप कर्म को और शुभ कर्म को भी ग्रहण नहीं करते हैं, परंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ, इसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। जी सब पूरी धीरे धीरे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई जी? अर्थ क्लियर नहीं हुआ जो 5 का 15 का थोड़ा सा परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान नहीं, ये तो 16 का है। जी आचार्य जी आप बोलिए। मैं पढ़ता हूँ। 5 का 15 मैंने बताया था ना, 5 का 14 बताया था कि ये स्वभाव की परवशता की बात है। 14वें में 14वां भी पढ़ता हूँ, 15वां भी पढ़ता हूँ। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु वर्तते। कहते हैं परमेश्वर न कर्म आवाज अब आपको आवाज नहीं आ रही। जाएगी सभी समझ के आ रही।